तो माइनक्राफ्ट के अंदर दो वर्जन होते हैं, एक जावा वर्जन, एक पॉकेट एडिशन। हम जावा वर्जन खेल रहे हैं, बट तुमको पता है एक और वर्जन होता है जिसे हम इलीगल वर्जन कहते हैं। एंड उसके अंदर कुछ ऐसी ऐसी चीज देखने को मिलता है ना जो पूरे दिमाग को हिला कर रख दे। तो चलो सीधा मैं सबको दिखाता हूँ एंड उसके बाद बताना कैसी रही है इलीगल वर्जन वाली। तो चाहे तुम कोई सा भी माइनक्राफ्ट खेलो, पॉकेट या फिर जावा, उसके अंदर विलेज तो होता ही है। एंड विलेजर के जाने के बाद हम क्या करते हैं ना, उनसे ट्रेड करते हैं, चाहे वो कैसे भी दे। ये दे रहा है ट्रेड एंड इसे 1 लाख एमरल्ड का एक टर्ड दे रहा है। एंड जब ऐसी चीजें ट्रेड देखने को मिले तो तुम क्या करोगे, इसे पीटोगे ही ना। हमने भी वैसा किया, बट ये है हमारी बहुत बड़ी गलती। इलीगल माइनक्राफ्ट के अंदर ऐसा कर दिए ना भाई, विलेजरों का एक सेना आ जाएगा और उसके बाद तुम्हारी खैर नहीं। चाहे तुम अब कुछ भी कर लो, मरना तो पक्का ही है। अब जितना जल्दी हो सके यहाँ से निकलो। लेकिन ये विलेजर कहाँ रुकने वाले थे, पिग पे बैठ के एक्स लेके हमें वो भगा भगा के दौड़ा दौड़ा के मारने वाला, चाहे तुम कहीं पर ही भाग जाओ। एंड देख रो भाई कितने विलेजर आ रहे हैं बे। बट हमारा स्टीव भी कम थोड़ी ना है, उसने भी चलाया अपना दिमाग और चारों तरफ से घिरने के बाद ना इसने मुझे बैठाया अपने सिर पे, और सिर पे बैठने के बाद ये बन गया खुद से पंखा। और ये लोग गाइस विलेजरो तुम लोग तो देखते रह गए, हमारा स्टीव भाई निकल गया यहाँ से बच के। बट रुको, ये यहीं पे खत्म नहीं होता। अब सोच रहे हम तो बच गए ना, लेकिन नहीं, अब है ना विलेजर का रक्षक, उनका गोलम। उससे कैसे बचोगे, क्योंकि उड़ने की एबिलिटी तो उनके पास भी है। और ये आ गए उसके गोलम वगैरह, वो भी TNT फेंक के तुम्हें मारने वाले। अब कैसे बचने वाले हो? और अगर तुम्हारी किस्मत लक अच्छी भी तो शायद तुम इनसे भी बच जाओगे। लेकिन उसके बाद आएगा बड़ा वाला गोलम, और वो तो तुम्हें छोड़ेगा नहीं, चाहे तुम कुछ भी कर लो। नॉर्मल माइनक्राफ्ट के अंदर तुमको पता होगा फिजिक्स एंड ग्रेविटी का कोई लेना देना दूर दूर तक नहीं है। इसके अंदर कुछ वैसा काम होता ही नहीं है। पेड़ को काट दोगे, नीचे से ऊपर का पेड़ रहने ही वाला है। बट इलीगल माइनक्राफ्ट के अंदर तो कुछ और ही होता है। यहाँ पे एक रूम के अंदर हमें एक बेड लगाना था, मैंने तो इसे नीचे लगा दिया। अब बेचारा स्टीव कहाँ लगाया खोज रहा है, और उसने बेड को छत के ऊपर लगा दिया। और बस बेड ही नहीं लगाया, उसके ऊपर वो सो भी गया। व्हाट, दैट्स इलीगल वर्जन गाइस। माइनक्राफ्ट के अंदर हमारे पास एक एले होता है जिसे तुम अब कोई भी सामान दे दोगे ना, एंड वैसे ही सेम सामान कहीं पर फेंक देते हो, ये बेचारा एले उसे लाएगा और तुम्हें वापस से दे देगा, चाहे तुम कहीं पे भी फेंक दो। और ये पेस्ट मोब है हमारे माइनक्राफ्ट का, एंड इसे भी तुमने देखा होगा, ट्राई भी किए होगे। बट इलीगल माइनक्राफ्ट के अंदर कुछ ऐसी गलती बिल्कुल ही मत करना, क्योंकि वहाँ के एले को अगर तुम स्टीव का सर दो दोगे, अब इसका काम है वैसे चीजों को लाना। और ये देखो इसने क्या किया, हमारे दोस्त फ्रेंड का सर ला के वापस मुझे दे दिया। व्हाट, कैसा एले हो बे तू बच के रहना रे बाबा एले से। और बस यही नहीं, अगर इस एले को तुम एंड ड्रैगन का एक दे दोगे ना, तो ये उसे लेके धरती के नीचे जाएगा एंड उसके बाद लेके आएगा उस ड्रैगन को। भाई भागो यहाँ से, तुम्हारे पास भागने के अलावा कोई रास्ते बचे नहीं है, निकलो रे। नॉर्मल माइनक्राफ्ट में हमारे पास एक बकेट में अगर फिश है एंड उसे नीचे फेंक देते हो, भाई पानी तो उठ गया, लेकिन बेचारा मछली तड़प तड़प के मरने वाला है, क्योंकि मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। और हमने से पानी छीन लिया, बेचारी मर गई यार। लेकिन इलीगल माइनक्राफ्ट के अंदर ऐसी किए ना, मछली तो मरने वाली है नहीं, बट तुम जरूर से मरने वाले, क्योंकि मछली को भी पता है उससे पानी के ऊपर कैसे रहना जीना। भाई इसके भी पैर आ चुके हैं, क्यों लगाना झटका। चलो भी और भी देखते हैं। माइनक्राफ्ट के अंदर हमें एक वीदर को स्पॉन करना होगा, तो हमें इसके लिए सोल सैंड चाहिए और 3 खोपड़ियां चाहिए हड्डियों वाले। बट हमारे पास तो 2 ही है, अब क्या हो सकता है। एंड ऐसा में तो हम उसे स्पॉन कर नहीं सकते। लेकिन अगर सेम वैसे सिचुएशन अगर इलीगल माइनक्राफ्ट के अंदर आए ना, हमारे पास 2 सर है, तो तीसरा सर अपने फ्रेंड का काट डालो और लगा डालो इस वीदर के ऊपर, और जो स्पॉन होगा, ओ माय गॉड क्या है ये, वीदर फ्रेंड, और ये चल भी रहा। भाई ऐसी अजीब गरीब तुमका और कहीं देखने को मिलेगा नहीं। नॉर्मल माइनक्राफ्ट के अंदर हम एक शेयर बना के हम इस पंपकिन को दाने निकाल सकते हैं, इसे एक आकार मतलब एक गोला वाला बना सकते हैं, ऐसी चीजें। और चाहे इसके अलावा एक और कर सकते हैं, मेलन को या फिर इस शिप को नंगा करना होगा, पंगा करना होगा, ऐसी चीजें हम करते हैं। पर इसके अलावा और तो कुछ
कर नहीं सकते। बट ये इलीगल माइनक्राफ्ट के अंदर ये यही तक खत्म नहीं होता, इसके अलावा भी तुम एक काम कर सकते हो। सिर्फ के अलावा भी अपने फ्रेंड के सामने जाना है, उन शेयर का यूज करना है। उसके बाद तुम्हारे फ्रेंड का जो आंखें है ना, वो तुम्हारे हाथों में आ जाएगी। माइनक्राफ्ट के अंदर जो इस बार का अपडेट आने वाला है 1.20 का, उसके अंदर हमें एक कैमल देखने को मिलने वाला है, एक प्यारा सा ऊंट जिसके ऊपर हम दो फ्रेंड बैठ सकते हैं और ट्रैवल के लिए तो काफी ज्यादा ही बेस्ट एंड मजेदार सा मोब है। सभी लोग काफी ज्यादा पसंद भी आया। बट इलीगल माइनक्राफ्ट के अंदर इसे ऐसे नहीं चलने वाला, क्योंकि इसके ऊपर बैठे होगे और जस्ट के सामने एक म्यूजिक डिस्क लगा देते हो। बेचारा कैमल की तो खैर नहीं, वो खड़े होके नाचने वाला है और जो भी इसके पीछे बैठा होगा ना, क्या है उसकी हालत हो गई। देख लो यार, कुछ ऐसी हरकतें भी होती है इस कैमल के साथ में। भाई ये काफी ज्यादा खतरनाक है। नॉर्मल माइनक्राफ्ट के अंदर हमारे पास एक पिस्टन होता है, जिसे एक्टिवेट करने के बाद वो एक ब्लॉक ऊपर उठ जाता है, बस इतना ही। अब इसके ऊपर चाहे तुम एक रेडस्टोन का ब्लॉक लगाओ या पूरे के पूरे नंबर से बहुत सारा लगा दो, ये उठेगा तो सिर्फ एक ही ब्लॉक। बट ऐसी गलती इलीगल माइनक्राफ्ट के अंदर की है ना, तो ऐसा कुछ होने वाला है। यहाँ पर काफी सारे हमने एक रेडस्टोन का ब्लॉक लगा दिया, उसके बाद एक्टिवेट करते हैं और ये कुछ ऐसे जंप करने वाला है। तुम्हारा पिस्टन इतना ऊपर जाने वाला है, इतना ऊपर जाने वाला है कि तुम सीधा ऊपर चले जाओगे और इस सूरज के टच करने के बाद तो जल के मरने वाले हो। ऐसी चीजें होती है इलीगल माइनक्राफ्ट के अंदर, सोच लेना। अब अपने माइनक्राफ्ट के अंदर काफी सारे जिप्स को बीट कराते हैं पेट। अब ये लोग खाने के बाद तो कोई काम करते नहीं है, बस 2 से 3 हो जाते हैं। इसके अलावा तो कुछ भी काम आता नहीं है इन लोगों को। यही करते हो ना हम माइनक्राफ्ट नॉर्मल वाले के अंदर। लेकिन ऐसी गलती ना इलीगल माइनक्राफ्ट के अंदर नहीं करना, क्योंकि अगर किसी जीव को तुम ज्यादा खाना खिला दिए ना, बेचारा फूल जाएगा यार। एंड फूलने के बाद तो वो हवा की सैर करने वाला है, तो थोड़ी बहुत इस पे रहमत बरतना और इन बेचारों को ना थोड़ा खाना कम ही खिलाना, क्योंकि ज्यादा खाने के बाद ये लोग मोटे हो जाते हैं। मोटे होने के बाद सीधा ऊपर चले जाते हैं और ऊपर से ही ऊपर चले जाएंगे। माइनक्राफ्ट के अंदर कहीं भी विलेज देखे ना, हम एक काम जरूर से करते हैं, इन सभी का खाना चुराना, चाहे वो इसके खेतों से हो या फिर इसके घर पे हैवेल से हो। बट एक गलती तुम कभी मत करना, क्योंकि इसने किया इस विलेजर को पीटने के बाद। अब इसका रक्षक उधर से दौड़ता हुआ आ रहा है एक गोलम। क्या लग रहा है इसे ब्लॉक्स लगा के तुम बच जाओगे? नहीं, क्योंकि ये इलीगल माइनक्राफ्ट के अंदर है। चाहे तुम कुछ भी कर लो, मरोगे तो पक्का है, क्योंकि तुमने विलेजर को छेड़ दिया है। तो विलेजरों का रिस्पेक्ट करना, उसे पीटना नहीं। एंड अगर क्या होगा, तुम किसी केव के अंदर माइनिंग के लिए दौड़ते हुए जा रहे हो 2 लोगों के साथ, एंड तुम्हारा फ्रेंड अचानक से भागने लगे और पीछे से आए कुछ ऐसी चीजें जो कि स्केलेटन नीचे लेटा हुआ है और स्पाइडर उसके ऊपर बैठा हुआ है। ये तो अनएक्सपेक्टेड है। और भाई ऐसी चीज देखने के बाद तो भागना तुम्हारा पक्का ही। और मैं भी निकला यहाँ से। भाई ये इलीगल माइनक्राफ्ट को बहुत ज्यादा ही खतरनाक है। ऐसी चीज देखने को मिलेगा ना जो कि अनएक्सपेक्टेड एंड खतरनाक सा है। तो मैं तो भाई अब निकला एंड तुम भी जाना, बट वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे सब्सक्राइब भी कर देना। एंड उसके बाद चलो अपने फ्रेंड के साथ में शेयर भी कर दो, उन लोगों को तो बचाने लगा इस इलीगल माइनक्राफ्ट क्या ही भला है।